तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत कर ली आप लोगों पर। ये गणेश जी के से लाया था। ठीक है, गणेश जी अच्छा हुआ। आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। चलो इस तरफ आ जाए, आप सामने की तरफ आ जाए। जो हाँ? अरे कैसे यहाँ आपने पैर छुए? क्यों बैठ सुनने लगे अरे कहाँ है कुमार जी का? क्या हो गया? उनको एक बार हार्ट अटैक घर पे है? तो आएंगे उनको ठीक कर देंगे और क्या। अरे वाह रे वाह। चली जा रही नहीं मैं एकदम पैर छुए मैं नहीं पहचाना। एक क्षण देखते बहुत थे दिन साला। बहुत दिन हो गए। एक बार मिली तो हम लोग कॉटेज यूनिवर्सिटी के सामने से हाँ याद है मुझे, हाँ याद है। याद है। हाँ। उन्होंने पूछा कैसे हुआ तो आपने कहा एक्सीडेंट। तो बैठी हूँ। भाषण दे देकर गले का तो हाल खराब हो रहा है। आपको भाषण का तो काम ही नहीं है। साइंस की बात तो भाषण है नहीं वहाँ। अनुभव की बात है। हाँ अनुभव वाली बात ही बताइए आप तो। भाषण में कोई बता दिए भाषण। अब तो अनुभव ये है कि आप लोग परमात्मा के साम्राज्य में चले गए। वहाँ बैठे हुए हैं आप, समझ लीजिए। अब आप कैसे जानिएगा कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं? मन में कोई इच्छा करके देखना चाहिए। पहली बात, कोई भी इच्छा आप करके देखिए। परमात्मा समर्थ है और आप उनके भक्त हैं। आपकी हर एक इच्छा वो पूरी करें बहुत सुंदरता से। दूसरी बात यह है कि सामूहिक चेतना की बात आपने कही होगी कि अब आपकी चेतना जो है ये सामूहिक हो गई, क्योंकि आत्मा का स्वरूप सामूहिक माने कि अब दूसरा कोई नहीं रह गया। अपने उंगलियों के इशारे पर आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े और दूसरे के कौन से चक्र पकड़े। अब सिर्फ इन चक्रों पे कौन सी देवता है और किस तरह से उसे प्रसन्न करना है, बस ये सीख लिया कि काम खत्म। अपने लिए भी और दूसरों के लिए। तो सिर्फ आपको जो करना है वो ये कि महसूस करें अपने उंगलियों पे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ सोचें कि हम लोग हैं यहाँ, श्री गोविंद जी का मंदिर है ना। ये पूछिए कि माँ श्री गोविंद जी जो यहाँ पर विराजते हैं ये स्वयंभू हैं कि नहीं? ऐसे हाथ करके पूछिए। एकदम बढ़ जाएंगे वाइब्रेशन। तरह तरह की सुगंध आती है, तरह तरह की। हाँ, बढ़ गए। अरे नहीं आ रही, आनी चाहिए जरा सी प्रगल्भता चाहिए जी। जिसको सेंसिटिव होते हैं आप। हाँ, अब देखिए सवाल पूछने पर जोरों में वाइब्रेशंस आ जाने चाहिए, क्योंकि है वो स्वयंभू। अब जो स्वयंभू होते हैं ये क्या चीज़ है? ये पृथ्वी तत्व ने विशेष रूप से बना करके, क्योंकि पृथ्वी तत्व में भी इंटेलिजेंस है, शुद्ध बुद्धि है, और उस शुद्धि बुद्धि से उन्होंने ये सब इस तरह के आकार प्रकार बनाए हैं
जो इस संसार में अकस्मात निकल आते हैं, और जब आने के बाद उनमें से जो चैतन्य बहना शुरू होता है, उससे सारी सृष्टि को वो पवित्र रखती है। जैसे फूलों से वो सुरभित रखती हैं, जिससे सुगंधित रहता है, उसी प्रकार हर युग में ये पृथ्वी तत्व में से ये विशेष आकार प्रकार जो है निकल आते हैं। अब ये सही है कि नहीं, ये कैसे जाने? क्योंकि आत्मा जो है ये संपूर्ण एब्सोल्यूट, इसका उत्तर जो है वो आप पूछें किसी भी चीज़ के लिए, क्या ये स्वयंभू है? किसी इंसान के लिए आपको पूछना हो, अगर हम कहते हैं, समझ लीजिए बात जिसको शायद आप नहीं जानते, कि मोहम्मद साहब दत्तात्रेय के अवतरण थे। देखिए, हाथ रख के पूछिए, क्या मोहम्मद साहब दत्तात्रेय के अवतरण थे? चल पड़ा, बढ़ गया। अभी आप आज आए ना, तरह से प्रगल्भता चाहिए, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता ज़रा बढ़ने पर एकदम, अब जो है वो सबके हो गया। देखिए अब बढ़ रहा है, क्योंकि ये महान सत्य है और इसके सहारे, इस अनुभव के सहारे जो सत्य है उसको आप मानने चलेंगे और जो असत्य है वो गिरता जाए। और इस असत्य के ही हमने बेड़े बना रखे हैं, इसी के जेल बना रखे हैं, इसी के बंधनों में हम फंसे हुए हैं। ये असत्य अपने आप रहने लग जाता है। जब आपका आत्मा जागृत हो जाता है तो आपके सामने सत्य प्रकट होता है, आप सत्य को जान सकते हैं कि सत्य क्या सत्य। अब आप देखिए कि किसी किसी गुरुओं के लिए हम कहेंगे ये ठीक नहीं, किसी के लिए कहेंगे ठीक है, पर ऐसे भी लोग जो अच्छे गुरुओं के पास गए उनकी कुंडलिनी रुक जाती। तो आप कहिएगा कि माँ रुक क्यों गई? उन्होंने रुका दी। समझ लीजिए शिरडी साईनाथ के आप शिष्य हैं, वो तो थे ही दत्तात्रेय, कोई बात नहीं, फिर उनके शिष्यों की क्यों कुंडलिनी रुक गई? वजह ये कि वही कहते हैं कि पूछो कि माँ क्या आप ही हो सत्य साईनाथ, साईनाथ बाबा, सत्य नहीं साईनाथ बाबा, शिरडी के जो सही वाले असली है वही आप हो? ये सवाल आप पूछो। आप शिरडी के साईनाथ हो? आ रही? बढ़ जाती धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ती है। देखिए अभी तक तो हमारी सूक्ष्म नहीं रही, सूक्ष्मता बढ़ती जाती। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है एकदम आप जान जाइएगा कि यही सत्य है, इसके अलावा सब असत्य है। फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं, फिर कोई इसमें वाद विवाद करने की बात नहीं, वो तो आप स्वयं ही साक्षात जान जाइए कौन सी बात है। अब हमारे एक शिष्य थे शुरू में, अंग्रेज लोग तो आप जानते हैं कि उनके खोपड़ी में घुसाना, जिनको गणपति का ग भी नहीं मालूम, बड़ी मुश्किल थी। बहरहाल किसी तरह से 7 आदमी जुट गए। उनमें से जो मुखिया थे वो कह रहे माँ आप कहते हैं कि इसमें सामूहिक चेतना होती है, तो मेरे पिताजी को बहुत दिन से फ़ोन भी नहीं आए, चिट्ठी भी नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसे हाथ करके देखो और पूछो कि माँ पता नहीं मेरे पिता की क्या हालत है। तो जैसे उन्होंने कहा उनकी उंगली जलने लगी, खास कर यहाँ पर। ये अपने पिता के सब चक्र हैं, ये पिता के, ये माता के चक्र, ये उंगली यहाँ पर जलने लगी। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी में कहा कि योर फादर मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। मैंने कहा अच्छा माँ को तो फ़ोन करके पूछो। माँ को फ़ोन किया, उनके माँ ने एग्जैक्टली यही सेंटेंस कहा कि योर फादर इज़ डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। वो है चक्कर में। मैंने कहा अच्छा अब तुम्हारे फादर को बंधन देना सिखाते हैं। फादर को उन्होंने ऐसे ऐसे करके जब बंधन दिए, आधे घंटे बाद फादर का फ़ोन आया कि मिराकुलसली आई एम क्योर। तो अब आपका जो चित्त है ये सारे विश्व के चित्त से एकाकार है, और इसकी जो टेली कम्युनिकेशन है वो इतनी एफिशिएंट है, इतनी एफिशिएंट है कि इसका अभी एक फ़िलहाल का उदाहरण बताता हूँ। एक पति थे और एक पत्नी,
पत्नी में बहुत भूत बाधा थी। तो मैंने कहा कि इस पत्नी को थोड़े दिन के लिए तुम ज़रा बाहर करा दो, कहीं आश्रम चली जाए, ठीक ठाक होकर चले आएगी। इन्होंने सुना नहीं और उस बच्चे को लेके वो गिर पड़ी। बच्चे की खोपड़ी इतनी ज़ोर से उसको चोट लगी कि उसका जो ब्रेन था वही करीबन निकला। फिर उन सीसा दिया, पर उसका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था उसमें ब्लड चला। और 2 दिन मुझे भी ऐसा लगा कि पूरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऊपर नीचे का पता नहीं किसका यह हाल हो रहा है, क्योंकि अब आपको तो अपने शरीर में जगह दे दी हमने, चाहे जैसे भी। 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि माँ से खबर कर दो कि लड़का बड़ा बेहोश पड़ा है, उसकी हालत ऐसी, एकदम खत्म हो गई हमारी। उसी क्षण वहाँ लड़का भी हमने कुछ नहीं किया। लेकिन वो बच्चा विशेष है, पैदा पार है, बहुत बड़ा बच्चा है, नाम उसका अक्षय है। तो आपको तो हमने अपने अंग में, मैंने कहा ना, तादात्म्य में डाल दिया, और क्या चाहिए। आप तो तादात्म्य में आ। बस इसमें थोड़ी सी प्रगति करनी है, ध्यान धारणा से आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। अनुभव एक से एक आपको इतने आश्चर्यजनक आएंगे, यानी जिसको कहते हैं मटीरियल लाइफ, जिसको कहते हैं बिल्कुल जड़ चीज़, उसमें तक ये नहीं होगा कि हम उठा के आपको एक हीरा पन्ना देंगे, ऐसी बात नहीं। ये वॉरेन साहब ने जब इनको पार कराया, ये जब गए ऑस्ट्रेलिया तो इन्होंने कहा माँ का काम शुरू करें। काम शुरू किया और वहाँ पर पेट्रोल का स्ट्राइक हो, का माँ का काम करना। चलो 21 दिन तक बता रहे हैं हम, माँ दौड़ते रहे, हमने पेट्रोल देखा नहीं। 21 दिन बाद जब पेट्रोल का वो ख़त्म हुआ और ये ले गए पंप पर, तो वो आदमी कहता कि पूरा भरा पड़ा है, तुम बेवकूफ़ है, इसमें कहाँ भरेंगे पेट्रोल। योगक्षेम वहां में हम जो श्री कृष्ण ने कहा है सब हम सिद्ध कर देंगे। श्री कृष्ण को ही सिद्ध करना आज काम है। LIC का एम्बलम भी यही है। हाँ युगक्षमा वहम। हाँ, लेकिन LIC का एम्बलम है। लेकिन पैसे से नहीं क्षेम होता बेटे। दिया यही है। हाँ, लेकिन क्षेम होता है सर्व तरह से पूर्ण। मनुष्य में शांति, समाधान और सामूहिक चेतना की जागृति, आत्मा का आनंद, सब चीज मिलनी चाहिए, तभी क्षेम, उसे क्षेम कहते हैं। नहीं तो पैसे से तो कुछ भी नहीं क्षेम होता। इसी प्रकार आपको अनेक अनुभव आएंगे, कुंडलिनी के भी आएंगे। कुंडलिनी आएगी, कभी गुदगुदाएगी, यहाँ आपको लगेगा कुछ गुदगुदा रहा है, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी। दूसरों के कुंडलिनी के बड़े मज़ेदार अनुभव आते हैं। और सहयोग एक बड़ा भारी, एक बड़ा कहना चाहिए जोकर। लेकिन अपने में से निकल कर अब आप दूसरों को देना शुरू करें। जब तक आपका दिया जला नहीं था तब तक सब मेहनत की, दिया जला दिया। अब दिए का काम है कि वो दूसरों को रोशनी, जैसे ही आप रोशनी देना शुरू हो जाएंगे वैसे ही आपकी प्रगति हो जाए। पर जो अपने ही दायरे में रहते हैं उससे देवी अप्रसन्न हो जाती है। अब ऐसे भी लोग हैं जिनकी बड़ी मदद हुई, बहुत उनको हमने हर तरह से उनको मदद हुई, उनको ऊंचे पद मिल गए, पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो भी उनका रोना ही नहीं खत्म होता। फिर देवी नाराज़ हो जाती, जाओ जो करना है। जिंदगी का मिशन जीव दया और मानव सेवा कर प्रचार करने का लक्ष्य है। हाँ, इंसान इस देश के अंदर जीवों की रक्षा होनी चाहिए। हाँ, और यह मानव की सेवा होनी चाहिए। मानवों को देना चाहिए, प्रकाश देने के लिए आपको बनाया। और हमको कुछ करना नहीं, बस ठीक है, कुछ लेने नहीं है आपसे, बस वही चीज़ है। ये आशीर्वाद चाहते हैं। आपको ये चाहिए कि आप स्वयं इसमें ऐसे जागरूक हो जाइए कि आप स्वयं इसके स्रोत बन जाइए। आप ही के हाथ से होते रहेगा, उसमें कुछ लेना देना थोड़ी, कोई पैसे कौन सी बात है। हाथ लगा दीजिए, हो गया काम। सारी शक्तियां तो आपके अंदर ही है। आप सबसे बड़े कंप्यूटर हैं, आप जानते हैं, आप सबसे बड़े कंप्यूटर हैं। ऐसे भी हैं ही, कोई आपको प्रोग्रामिंग तो किया नहीं हमने, पर आप हमें देखते साथ जानते हैं कि हम आपके सामने बैठे।
पर इससे भी बढ़ के कंप्यूटर आप तब हो जाते जब डिवाइन कंप्यूटर आप हो जाते, तो समझ में नहीं आता कि माँ मैंने यहाँ कहा, वहाँ काम हो गया, अचानक वहाँ पहुँचा, वो आदमी आ गया, ये कैसे काम बन गया, ये कैसे हो गया, सब सुगम होते जाता। फिर समय रह जाता है, उस समय में ध्यान करना, अपनी वृद्धि करना और लोगों को देते रहना। जैसे जैसे पेड़ बड़े होते उसके आश्रय में लोग आके बैठते हैं ना, लेकिन अभी अंकुर मात्र है, इसकी अभी रक्षा करना है और उसका मान रखना है। अभी अंकुर मात्र, एकदम से अघाड़ी नहीं मारनी। पहले घोड़े पे बैठना सीखना पड़ता है, पहले घोड़े आ जाए काबू में, फिर उड़िए। थोड़ा सा सबूरी से चलना चाहिए, काम बन जाए। आप लोग भक्त लोग हैं, सब कार्य हो जाए। तो हमें फिर कहीं जाना है तो आप लोग क्षमा कीजिए, और कोई आपको प्रश्न हो तो आज आप लिख करके मेरा प्रवचन शुरू होने से पहले करें। अब कल शुक्रोदय की वजह से देर से कार्य शुरू किया, क्योंकि शुक्र का होना ज़रूरी है, आप जानते हैं शुक्र जो है वहाँ माँ का स्वरूप है, इसलिए शुक्रोदय कल देर से हुआ था। बुरा नहीं मानना चाहिए, हम अपने समय से काम करते हैं, समय से ही काम होगा, समझे ना। जो समय है वही समय, जो हमारे लिए शुचिभूत पवित्र समय है, वही समय आपको पकड़ना पड़ता है। उस पकड़ में ही आप लोगों को हम पार कराते हैं, वो हमारी और समय की बात है। तो आप लोग बुरा नहीं माना, कभी जल्दी भी आ जाएंगे, कभी देर से भी आ जाएंगे, जब भी आ जाए आ जाएंगे। 5 मिनट का समय दे दें। हाँ प्रश्न पूछने का। हाँ, बोलिए बोलिए। एक तो ये है कि पानी कुंडली जागृति के दौरान के अंदर कभी कभी कुछ बड़ा अजीब सा लगता है आपको, इसलिए बात है। कैसी? हाँ लिटरेचर पढ़ते हैं ना इसके बारे में। हाँ, नहीं लिटरेचर वाले को छोड़ी, वो तो अनधिकार चेष्टा है, अलग लगता है। वो अनधिकार चेष्टा है, कुछ उनको अधिकार नहीं, दुष्ट लोग हैं, महादुष्ट। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपकी सहज योग की पद्धति है, और सहज योग की पद्धति और भी बताई जाती है, तो जो और जो पद्धति है वो भी उससे भी खुल जाती है। भैया हमने तो कोई देखा नहीं, आपने देखा तो देख लो, हम क्या कहें। हमने तो आज तक कोई नहीं देखा कि जो कुंडलिनी को जागरूक करता है, उल्टे परेशानी में ही डाल देता है, क्योंकि अनधिकार चेष्टा है। नहीं, मैं दूसरी बात कि इस सहज योग पद्धति का एक तरीका है, तो समझ जाता है। अब अच्छा, जैसे बहुत सारे ब्रह्म कुमारी जो हम बताते हैं वो सहज को दूसरी बताते हैं। तो ब्रह्म कुमारी तो बिल्कुल ही एब्सर्ड बात है, आप समझ सकते हैं। ये अब ब्रह्म कुमारी बड़ी एब्सर्ड बात है, आप जरा सी बुद्धि लगाएं। अपने यहाँ विवाह करना मंगल माना जाता है, मंगल का विवाह करना चाहिए। हमारे सहयोग में तो विवाह अवश्य करते हैं, और जो लोग विवाह नहीं करते उनके लिए सहयोग नहीं है। सीधी बात, सीधे से विवाह करो, ठीक से पति पत्नी बन के, ये बड़ा भारी यज्ञ है। तो संसार से भागना नहीं, बच्चों से भागना नहीं है, दुनिया से भागना नहीं है, भगेड़ू लोगों के लिए सहयोग नहीं। और ये कि हम विवाह नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, इस तरह की फालतू की जो बातें करते हैं वो सब बेकार हैं, और वो सब पकड़ जाते हैं। हमको मालूम उनका हाल क्या है। गलत बात। कितना कोर्स है इनका, इसको जगाने का, कुंडलिनी साइंस का कोर्स बताया। अच्छा बेटे, इसका कोई कोर्स नहीं राजा, ये तो अपनी अपनी ग्रोथ होती है, इसमें कोई कोर्स वोर्स नहीं है। आप लोग कोर्स बताएगा कुछ उनके लिए अभ्यास करें। अच्छा, ये यूं ही कह रहे थे, ऐसे तो आप 2-4 दिन में भी ठीक हो जाएंगे, वो तो कहने की बात है। कम से कम 3 हफ्ते की उसको कुछ इंसान को आदत होती ना कि कोई समय बताओ। अरे भाई, ये समय बताओ कि इसमें फूल कितने बजे कितने टाइम को आएगा, ये बता दो तो मैं बता दूँ। ये जीवंत क्रिया है बेटा, जीवंत क्रिया अपने टाइम से ही होती है। सुश्री मुनि भी आपकी कुंडलिनी साइंस की ही बात कर रहे हैं। कुंडलिनी साइंस की बात, सुश्री मुनि आचार्य ऋषि मुनि अमेरिका में, मैं अमेरिका में हो गए हैं वहाँ पर, वो कुंडलिनी साइंस जगाने की ही बात करते हैं वहाँ पर भी। वो इन्होंने बड़ा पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंडलिनी साइंस का चार्ट देखा, और एक डॉक्टर से इस प्रकार का महत्वपूर्ण तत्व के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से सुना। इसलिए मुझे उन सब चीज़ों में शौक है। सारे जितने महापुरुष हैं उनके सब में मैं सत्संग किया है, और कुंडलिनी साइंस के बारे में चित्र के द्वारा इतना प्रतिपादन करने की बात पहली दफ़े मेरे सामने। अगर हम डॉक्टर नहीं होते तो नहीं मानते ना। आपको मानते हैं तो आपको मान रहे हैं, डॉक्टर के पीछे हुए हैं, ये डॉक्टर के तरीके से नहीं, प्रतिपादन किया है। बात ये है कि डॉक्टर लोग जो हैं वो लोग तो वृक्ष के बारे में जानते हैं, जड़ों के बारे में नहीं जानते। उनके लिए तो ऋषि मुनि ही जानते। जड़ की बात के लिए सूक्ष्म होना पड़ता है, और ये सूक्ष्म कार्य
इस पहले सूक्ष्मता को आप प्राप्त करें, तभी आप जड़ों में उतर सकते हैं। बात सही ना? अगर इस पेड़ को आपको ट्रीटमेंट देना है तो इसके पत्तों को ट्रीटमेंट देने से क्या फ़ायदा? इसके जड़ों में उतरना चाहिए। और जड़ में उतरने के लिए जड़ का ज्ञान होना चाहिए। वो सिर्फ बहुत ही अधिकारी लोगों को मालूम होता है, समझे ना? और उसको इसलिए नहीं खुल करके बताया गया कि कोई लोग उसको जस्ट किताब में पढ़ लिया और कहने लगे जैसे ये किताब की बात करें, वो किताब की बात करें और दुरुपयोग कर लें। इस वजह से ये किस गुप्त रखा गया था। लेकिन 6वीं शताब्दी में ज़रूर इसके बारे में काफ़ी कहा गया, पर कैसे क्या ये बारीक सारीक नहीं बताया। अब जब से हम आए हैं इसको खुला खुला सब बताते। लोगों ने ये भी कहा कि आप इसको रजिस्टर करा लीजिए। मैंने कहा क्या कराना रजिस्टर? अरे करना तो फिर हमको ही, और अगर अपने से कर सकते तो अच्छा भाई हमें छुट्टी कराओ, अच्छी बात। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिटेशन में आप पता नहीं दिल्ली में बीएमसी भंडारी ने एक रखा था। कुंडलिनी के जागरण से बीमारी ठीक हो जाती। ये गलतफहमी कि मैं बीमारी ठीक करती हूँ, तो बड़ी गलतफहमी आप लोगों की। कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। बच्चे को तो पकड़ आ गई है, आपके कोई गुरु वुरु है क्या? हैं? कोई ना कोई ज़रूर है। ये बच्चा इतना ख़राब, उसकी हालत कैसी, ये सारे लेफ्ट साइड पकड़ी हुई है। कौन डॉक्टर साहब हैं? वो क्या बोले? ये तो पक्के गुरु के पकड़ में आया बेचारा बच्चा। ये तो आपकी गलती है। कोई गलत आदमी सामने ले गए। देखो इसकी पकड़ आ रही, देखो ये देखो, ये चक्र पकड़ा हुआ है। हाँ, ये गिर गया था, वो भी उसी वजह से हुआ है। बच्चे को चोट भी इस वजह से आती, गलत रास्ते पे उसको ले जाते माँ बाप। बाधिक है। आओ इंदुमती, जा मुलाला बगा और जाओ जरा बगाएला। बाधा है, भयंकर बाधा है। जाओ, वो बोलेंगे ले आना। बच्चों को ले जाते हैं, अपने तो अपने जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं। पहले अपने तो समझो, और जो उनके पास जाते हैं उनको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं ये तो देखो। ले चले। अब तुम्हारी राइट साइड इतनी पकड़ी हो, को गायत्री का मंत्र बताया तुमको? कौन सा मंत्र बताया? राम रामाय नमः। क्या कहने, वही तो आपका पकड़ा हुआ चक्र है, राइट हार्ट। अच्छा यहाँ बैठो। इनको राम रामाय नमः बता मंत्र, जरा बताओ तो। एक छोटा सा लड़का आपको बता देगा। आपको क्या हाल? चिंताएं बहुत रहती हैं? चिंताएं बहुत रहती है। अच्छा, इस दिन भी बड़ा दर्द रहता है। काफी चिंताएं रहती है। किस चीज़ की चिंता? हाँ? लाइबिलिटीज़ हैं, रोज लाइबिलिटीज़। आप कल आए थे? आज ऑफिस में किसी ने बताया तो आज यहाँ कोई है? इनकी जागृति करो भाई। हमें जाना है ना, क्या करें, सब लोगों के चक्कर होंगे। इज ऑल राइट? She's Guru Nanak's disciple. Tell her about Guru Nanak. जाइए, वो बताएगी। वो ये आपको आती पंजाबी भाषा? आप पंजाबी में इनसे बात करो। चल, हमें जाना है ना बाहर। Can you make him take out his left side, please? जाइए। अब आपका क्या? माता जी एलर्जी का अस्थमा है मुझे कई सालों से। किससे? धूल से? पता नहीं किस वजह नहीं पता लगती कि किस चीज़ से। अब क्या, किसको? राम को याद करते हैं? अच्छा, मैं राम को मानता हूँ। वही चक्र पकड़ा। उसके अलावा माता जी आई साइड भी दिख रहती है। गुरु की बाधा भी मुझे है। कौन गुरु है? गुरु मैंने कोशिश करी थी, जैसे आध्यात्म में मेरा रुचि है तो मैं 1-2 लोगों के पास गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा। तब वो गड़बड़ हो गया। जमीन इस जन, बाप रे बाप, क्या हो रहा है आपको? सच बाधा। वो तो हिलने लग गए मेरे सामने। हाँ बेटे, कुछ रख। कुछ तो ठीक हो गया आप कल से? थोड़ा सा तो ठीक है। क्षमा करिए सब। क्षमा नहीं की, ये पूरे हृदय से क्षमा करिए भाई।
मन से कहिए माँ मैंने, ऐसे हाथ कर, माँ मैंने सबको पूर्ण हृदय से क्षमा कर, मन से कहिए। जो उन्हीं में से जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए वो हिल रहे बैठ के सामने। क्या करते रहे? ये भी गुरु घंटाल लगते हैं मेरे। और क्या होगा? भगवान के नाम पे पैसे ऐसे कमाए तो और क्या होगा? हाँ? कहाँ है वाइफ आप? इनके पास है। जस्ट की वाइब्रेशंस ऑफ मूलाधारा, सी हाउ इज। तुम्हारे लिए बेटा कोई ज़बरदस्त आदमी छे तो बहुत पकड़ा। वारंट के पास चलो, वारंट सब बात उनसे पूरी बता देना, समझे? हाँ।